हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल ऊर्जावान फिजिक्स पर। तो जैसा कि पहले ही वीडियो में अनाउंस किया गया था कि साइंस का जो संपूर्ण बैच है, क्विक रिवीजन बैच, साइंस का संपूर्ण बैच क्विक रिवीजन बैच जो आने वाला है इस ऊर्जावान यूट्यूब फिजिक्स के चैनल पे। तो इस बैच का नाम रहने वाला है क्विक रिवीजन बैच। है समझ, क्विक रिवीजन बैच। इसमें क्या होने वाला है, हम पूरे के पूरे साइंस को रिवाइज करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के द्वारा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के द्वारा पूरे के पूरे हम साइंस को रिवाइज करेंगे। ठीक है, जितना भी हो सकता है हम लोग करने वाले हैं इसमें। तो तो आज से ही हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो, सबसे पहला नंबर क्वेश्चंस है। जितना भी क्वेश्चंस आएगा हम चाहते हैं कि आप वीडियो को पॉज करेंगे, उसके बाद खुद से आंसर करेंगे, उसके बाद मेरे से मैच करेंगे कि आपका सही हुआ है या फिर गलत हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। हम लोग जानते हैं कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, काल्पनिक होगा एवं सीधा होगा। काल्पनिक को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आभासी बोलते हैं। काल्पनिक को ही हम लोग क्या बोलेंगे, आभासी। आभासी और सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु की छाया तभी बनती है जब प्रकाश की किरणें गमन करेगी। जब प्रकाश की जो किरणें है ना वो सीधी रेखा में गमन करेगी ना, तभी क्या बनेगा, छाया बनेगा। देखो कैसे, जैसे कि मान के चलो ये कोई डंडा है, क्या है, कोई डंडा है। यहाँ से यहाँ पर मेरा एक सन है, इससे रे ऑफ लाइट निकल रहा है। इससे क्या हो रहा है, रे ऑफ लाइट का मतलब प्रकाश की किरणें निकल रहा है। देखो जैसे जैसे यहाँ प्रकाश का किरण आया, प्रकाश का किरण आया यहाँ पर आ रहा है तो क्या हो रहा है, ब्लॉक कर रहा है। जितना भी प्रकाश किरण आ रहा है सब का सब क्या हो रहा है, इस लकड़ी या फिर कोई दीवार है इस पे टकरा के सब का सब प्रकाश किरण रुक रहा है। अगर यहाँ से बात करेंगे, इसके टॉप को छूते हुए जस्ट जो पास करेगा, इसके किनारा को जस्ट छूते हुए जो पास करेगा वही रेखा पहुंचेगा। लेकिन इस रेखा के अंदर का बात करेंगे तो यहाँ लाइट पहुंचा ही नहीं है। इस लाइट के इस रेखा के अंदर का बात करेंगे तो लाइट पहुंचा ही नहीं है। इसके बाहर पहुंचेगा लाइट, यानी यहाँ पर प्रकाश किरण क्या आएगा, पहुंच जाएगा, लेकिन इसके अंदर प्रकाश का किरण नहीं पहुंचेगा। जिसकी वजह से यहाँ पर क्या बने, एक ब्लैक स्पॉट बनेगा जिसको हम लोग छाया बोलेंगे। काला रंग का एक क्या बनेगा, परछाई बनेगा। किसका, इस दीवार का। कहे कि ये दीवार यहाँ पर पहुंचने नहीं दिया है, किसको, प्रकाश को। तो प्रकाश नहीं पहुंचने की वजह से यहाँ पे काला दिखेगा, जहाँ पे प्रकाश पहुंच जाएगा वहाँ पर तो सफेद हो जाएगा। तो यहाँ पर जो काला जो ब्लैक स्पॉट बनेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, छाया बोलेंगे। उसी को हम लोग छाया बोलते हैं। अब देखो, प्रकाश सीधी रेखा में गमन किया तभी ये छाया बना। कैसे बना, थोड़ा और ध्यान से हम लोग देखते हैं। जैसे कि देखो देखो देखो, प्रकाश यहाँ से आया, इसके टॉप से जैसे छूते हुए यहाँ पे आ चुका है। अगर देखो, अगर प्रकाश सीधी रेखा में टेढ़ी रेखा में गमन करता तो क्या होता, अगर टेढ़ी रेखा में यहाँ से आता तो फिर प्रकाश किरण इधर भी आ सकता था, प्रकाश किरण इधर भी आ सकता था, इधर 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 आ सकता था। अगर प्रकाश किरण यहाँ से टेढ़ा इधर आता तो यहाँ भी तो लाइट पहुंच जाता। अगर लाइट पहुंच जाता तो फिर छाया कैसे बनता, छाया तो बनता ही नहीं। तो छाया बनने के लिए प्रकाश को सीधी रेखा में गमन करनी पड़ेगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो प्रकाश स्रोत के सामने एक हरी रंग की छड़ी को रख देने पर जो है उसकी छवि, देखो प्रकाश वस्तु कैसा भी हो, लाल पीला हरा काला ब्लू जैसा भी हो, सफेद कैसा भी हो, उसका जो छाया बनेगा हमेशा क्या होगा, काला ही बनेगा। काहे कि छाया जो बनता है वहाँ पर प्रकाश नहीं पहुंचता, प्रकाश नहीं पहुंचने की वजह से काला ही होगा। प्रकाश पहुंच जाएगा तो उजला हो जाएगा, नहीं पहुंचा तो काला हो जाएगा। तो वो जो परछाई होगा, छाया, तो कैसा हो जाएगा, काले रंग का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहते किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख दे रहे हैं। कोई प्रकाश का स्रोत है, प्रकाश का कोई स्रोत है जहाँ से प्रकाश आ रहा है, प्रकाश का स्रोत है, प्रकाश आ रहा है, इसके सामने हम क्या कर देंगे, रुकावट रख देंगे तो क्या बनेगा, छाया बनेगा। और जैसा वस्तु रहेगा वैसा छाया बनेगा। अगर वस्तु गोलाकार है, अगर वस्तु गोलाकार है तो गोलाकार ही छाया बनता है। अगर वस्तु क्या हो, वर्गाकार हो तो छाया भी वर्गाकार ही बनेगा। अगर वस्तु क्या हो, त्रिभुजाकार हो तो छाया भी कैसे बनेगा, त्रिभुजाकार ही बनेगा। तो यहाँ पे रुकावट रख देने से क्या बनेगा, छाया बनेगा, प्रतिबिंब नहीं बनेगा। ऑप्शन में प्रतिबिंब भी दिया गया, प्रतिबिंब नहीं बनता है, बनेगा। प्रतिबिंब कब बनेगा, प्रतिबिंब तभी बनता है जब प्रकाश का अपवर्तन एवं परावर्तन हो। प्रकाश का अपवर्तन या फिर परावर्तन हो। अपवर्तन एवं परावर्तन के फलस्वरूप जो होता है ना, जो किरण
एक्चुअल में मीट कर जाए, एक्चुअल में मीट कर जाए या फिर मिलता हुआ प्रतीत हो, एक्चुअल यानी वास्तविक रूप से मिल जाए या फिर मिलता हुआ प्रतीत हो। अगर मिल गया तो वास्तविक प्रतिबिंब बना देगा, अगर मिलता हुआ प्रतीत हुआ तो काल्पनिक प्रतिबिंब बना। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए जरूरी क्या है, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन होना चाहिए। परावर्तित किरण मिले या फिर मिलता हुआ प्रतीत हो, तो अपवर्तित किरण मिले या फिर मिलता हुआ प्रतीत हो तो बन जाएगा क्या, प्रतिबिंब। अगर प्रकाश किरण नहीं पहुंच पाया तो क्या बनेगा, छाया बनेगा। तो रुकावट रख देने पर प्रकाश किरण तो पहुंच ही नहीं पाएगा तो क्या बन जाएगा, छाया बन जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद रख देने पर उसकी छाया कैसी, गेंद गोलाकार है तो छाया भी जो होगा गोलाकार ही होगा, है समझ। अगर वर्गाकार रहेगा तो छाया भी वर्गाकार आएगा, अगर त्रिभुजाकार है तो छाया भी त्रिभुजाकार हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टि की अनुभूति को कहा जाता है, प्रकाश ही कहा जाता है। यानी प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, या फिर प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिससे हमें देखने की अनुभूति प्रदान होता है, जिससे हमें देखने की अनुभूति प्रदान होता है। तो इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश एक रूप है किसका, प्रकाश रूप है ऊर्जा का, किसका रूप है, ऊर्जा का है। किसी माध्यम में प्रकाश की किरणें माध्यम के कणों को करती है, माध्यम के कणों करेगी तो गर्म भी करता है, प्रकाशित भी करेगा, माध्यम के कणों को गति भी करता है। अच्छा ठीक है, इसको समझने का ट्राई करते हैं हम लोग। जैसे कि मान के चलो तीनों हो जाएगा तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। हम लोग इसको समझने का ट्राई करते हैं। जैसे कि मान के चलिए सन है, ये मेरा क्या है, सन है, और ये जो है मेरा ये वायुमंडल है, ये मेरा सन है, वायुमंडल है। और हम लोग जानते हैं वायुमंडल में बहुत सारा पार्टिकल्स मौजूद है, कण मौजूद है, बहुत सारा क्या है, कण मौजूद है। इससे अगर प्रकाश की किरणें सन से आ रहा है, प्रकाश की किरणें सन से प्रकाश की किरणें आ रही है, जैसे ही सन से प्रकाश किरणें यानी सूरज से प्रकाश किरणें हमारे वायुमंडल में प्रवेश करेगी तो वायुमंडल में उसे बहुत सारा क्या मिलेगा, पार्टिकल्स मिलेगा। तो पार्टिकल्स पर मान के चलो प्रकाश किरणें टकराया, क्या हुआ, टकराया, तो टकराया तो इस कण को ऊर्जा मिल गया। कैसे मिला ऊर्जा, क्योंकि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप ही है, जैसे टकराया तो इसको इस पार्टिकल्स को ऊर्जा मिल गया। अगर इसको ऊर्जा मिल गया तो ये तेजी तेजी से गति करना स्टार्ट कर देगा, हाँ कि नहीं। अगर हम लोग के पास ज्यादा एनर्जी रहेगा तो हम ज्यादा फुर्तीला दिखाते हैं, फुर्तीपन दिखाते हैं। सेम टू सेम वही बात होता है कि अगर कण के पास एनर्जी मिल गया तो ज्यादा रफ्तार से क्या करेगा, गति करेगा। पहले जितना से कर रहा था उसको ऊर्जा मिल जाएगा तो और ज्यादा करने लगेगा। तो माध्यम के जो कण हो गया गति में आ जाता है, तो ऑप्शन सी वेरीफाई होता है यहाँ से कि हाँ माध्यम का कण क्या होगा, गति होगा, क्योंकि प्रकाश उसमें पड़ा है तो उसको ऊर्जा मिला है, क्योंकि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। तो अगर ऊर्जा मिला है तो ज्यादा तेजी तेजी से क्या करेगा, गति करेगा। अब देखो प्रकाश अगर पहुंचा है तो प्रकाशित नहीं होगा, प्रकाशित भी हो जाएगा। तो ऑप्शन बी भी क्या होगा, वेरीफाई हो गया। अब देखो एक होता है गरम, गरम कैसे होगा, देखो अगर ये जो कण है, पार्टिकल्स है, कण, अगर कण के पास ज्यादा ज्यादा एनर्जी मिल जाएगा, सारा कण के पास क्या हो जाएगा, ज्यादा ज्यादा एनर्जी मिल जाएगा, तो क्या होने वाला है, ज्यादा रफ्तार से मूव करेगा। जब ज्यादा रफ्तार से मूव करेगा, इधर मूव कर रहा है कोई कण इधर, तो कणों के बीच में जो टक्कर है ना वो बढ़ जाएगा। अगर कण ज्यादा स्पीड में गति करेगा तो टक्कर की संख्या बढ़ जाएगा, टक्कर बजने की वजह से गर्म होगा, वो जो माध्यम है गर्म होगा। बात समझ आया, कैसे होगा, जैसे कि दो पार्टिकल्स आपस में टकराएगा ना, तो टकराते टकराते अगर ज्यादा टक्कर की संख्या अगर बढ़ जाएगा तो पार्टिकल्स गर्म होते जाएगा। जैसे तुम हाथ को रगड़ दो तो उसका पार्टिकल्स क्या हो रहा है, आपस में घर्षण हो रहा है, हाथ के परत का जो पार्टिकल्स है आपस में रगड़ने का क्या मतलब होगा, गति कर रहा है, गति करने की वजह से गर्म नहीं हो रहा है। सेम टू सेम वही बात है। तो क्या हो जाएगा, ये गर्म हो जाएगा, यानी पार्टिकल्स आपस में टक्कर लगाएगा तो टक्कर करते करते क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो गर्म नहीं हो गया। गर्मी के दिनों में प्रकाश किरणें अधिक मात्रा में हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती है, जिसके वजह से ये क्या होता है, पार्टिकल्स यानी वायुमंडल में जितना भी कण है उससे ज्यादा ऊर्जा मिलता है। तो ज्यादा ऊर्जा मिलने की वजह से ज्यादा वो क्या करेगा, गति करेगा, तो ज्यादा टक्कर करेगा। तो इसलिए हम लोग का जो वायुमंडल है ज्यादा गर्म होगा। इसलिए गर्मी के दिनों में ज्यादा क्या होता है, हम लोग का वायुमंडल गर्म होता है, और ठंडी के दिन में कम होगा, क्योंकि प्रकाश ही नहीं पहुंचता है। प्रकाश पहुंचेगा नहीं तो वायुमंडल में जो उपस्थित कण है उसको ऊर्जा मिलेगा नहीं, ज्यादा तो ऊर्जा नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे चलेगा, धीरे धीरे चलने की वजह से क्या होगा,
टक्कर की संख्या तो कम रहेगी तो टकराएगा नहीं तो गर्म होगा नहीं, इसलिए ठंडी के दिनों में जो हमारा वायुमंडल होता है वो क्या होता है, ठंडी होता है, गर्मी नहीं होता है, ज्यादा गर्मीला नहीं होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा तीनों। कि प्रकाश किरण आएगा तो माध्यम को क्या करेगा, गर्म भी करेगा, प्रकाश है तो प्रकाशित भी करेगा और कण के माध्यम को गति करेगा। प्रकाश किस ऊर्जा का रूप है, प्रकाश जो होता है ना विकिरण ऊर्जा का रूप है, प्रकाश जो है विकिरण ऊर्जा का रूप है, रेडिएशन। विकिरण को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, रेडिएशन कहा जाता है, रेडिएशन। रेडिएशन एनर्जी का क्या है रूप, प्रकाश जो रेडिएशन एनर्जी का रूप है। अगर तो किस रेडिएशन, रेडिएशन जो होता है ना तरंग का ही रूप है, किसका, तरंग, वेव। रेडिएशन क्या होता है, वेव ही होता है, तरंग होता है। देखो अगर पूछा जाएगा कौन सा वेव, प्रकाश जो है कौन सा तरंग है तो सब बोल देना विद्युत चुंबकीय तरंग है। कौन सा तरंग, विद्युत चुंबकीय, प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसे बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो प्रकाश जो है एक ऊर्जा का रूप ही है, प्रकाश तरंग भी है, प्रकाश क्या है, तरंग भी है, प्रकाश क्या है, प्रकाश जो है तरंग भी है। और कौन सा तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश तरंग भी विद्युत चुंबकीय तरंग है। विकिरण ऊर्जा का रूप है, विकिरण को ही हम लोग तरंग बोलते थे, ठीक है, विकिरण को हम लोग क्या बोलते हैं, तरंग। देखो प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग, अभी जस्ट बतला है। प्रकाश तरंगे जो है कौन सा तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य अन्य बाधाओं की तुलना में होता है। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य, देखो तुमसे याद रखना, प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य होगा वो 3800 से 7800 एंगस्ट्रॉम, याद रखना। प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य होगा 3800 से 78 एंगस्ट्रॉम होता है, देख लो यहाँ पे 3800 से 78 एंगस्ट्रॉम होगा। देखो कोई कोई बुक जो है ना 3800 से 7600 एंगस्ट्रॉम भी लिखेगा, और बता रहे हैं। और कोई कोई बुक जो है 3600 से 7600 एंगस्ट्रॉम भी लिखेगा। 3800 से 7800 एंगस्ट्रॉम, 3800 से 7600 एंगस्ट्रॉम, या फिर 3600 से 7600 एंगस्ट्रॉम। अलग अलग बुक अलग अलग लिखेगा, डाटा वेरी भी कर सकता है। तो हम चाहते हैं कि तुम सब इस डाटा को याद रखना, 3800 से 7800 एंगस्ट्रॉम, 3800 से 7800 एंगस्ट्रॉम, ये क्या है, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना है, 3800 से 7800 एंगस्ट्रॉम, 3800 से 7800 एंगस्ट्रॉम। ये मेन डाटा, इसको याद रखना। इसके आसपास तुम्हें अगर देखने को मिल जाएगा ना ऑप्शन सब में, इसी को मारना है, इसको मार देना। अगर ये डायरेक्ट मिल रहा है तो इसको ही मारना है, अगर इसके आसपास कोई भी मिलेगा तो इसको मारना। अब देखो ऑप्शन में ऐसा नहीं देगा, इस तीनों में से कोई नहीं देगा, तीनों में से कोई एक देगा, और कोई देगा तो 200 से एंगस्ट्रॉम देगा, 300 से एंगस्ट्रॉम देगा, 400 से, ऐसे कुछ देगा। इसके आसपास नहीं देगा, आसपास कोई एक ऑप्शन देगा जो कि वही सही होने वाला है। बाकी जो 3 ऑप्शन देगा इससे बहुत ज्यादा दूर रहेगा। 3800 उसके जगह 2400 देगा, 3200 देगा, 3200 भी नहीं देगा, उससे भी कम देगा, 2800। मतलब इसके आसपास वाला जो आंसर एक ही रहेगा, बाकी जो रहेगा दूर दूर रहेगा। प्रकाश का तरंग दे रही। और समझ आया, ये सुनो, अब समझ में आना चाहिए। अब देखो प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना होता है, 3800 से 78 एंगस्ट्रॉम होता है, 3800 से 78 एंगस्ट्रॉम होता है। प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य होगा 3800 से 78 एंगस्ट्रॉम। देखो 38 एंगस्ट्रॉम का क्या मतलब होता है, 38 हम लोग जानते हैं, एक एंगस्ट्रॉम में जो होता है ना, एक एंगस्ट्रॉम में जो होता है ना 10⁻⁻10 मीटर होता है एक एंगस्ट्रॉम में। तो इसको 38 एंगस्ट्रॉम का मतलब हो गया कि 3800 एंगस्ट्रॉम का मतलब हो गया 10⁻⁻10 मीटर। तो 3800 बटा 10⁻10, पावर माइनस 10 है तो नीचे आके प्लस हो जाएगा, यहाँ 2 जीरो से कट जाएगा तो यहाँ 10⁻8 हो जाएगा। तो जब इसको करेंगे तो 0.06 जीरो आएगा, कितना जीरो, 6 जीरो, 5 1 6, फिर 38 आएगा। तो हम कितना बोलेंगे, इतना ये मीटर है, यानी कितना मीटर, 0.000038 है। समझ आ रहा है, यानी कि लगभग लगभग जीरो के बराबर हो गया, जीरो से बहुत छोटा है, 0.00000038 बहुत छोटा हो गया। तो यही बात बोला जा रहा है, प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य है अन्य बाधाओं की जो तुलना में होगी, क्या होगी, बहुत छोटा होगी। नंबर दिया, समझे, यही बात सिखा रहे थे तुम लोग। या फिर तुम बोलेगा कि नहीं 7800 भी होता है, तो बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन में बस यहाँ पर 7800 आ जाएगा। तो 0.000078, ये भी तो बहुत कम हुआ। ये सुनो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रकाश किरण है, प्रकाश का भी बिंदु पथ है एवं किरण का भी बिंदु पथ है, दोनों है।
प्रकाश का भी बिंदुपथ है और किरण का भी क्या है, बिंदुपथ है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किरणों के समूह को कहा जाता है, किरण पुंज एवं प्रकाश पुंज दोनों कहते हैं। किरणों के समूह को हम लोग किरण पुंज एवं प्रकाश पुंज दोनों कहेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उच्च कोटि के पॉलिश किए गए दर्पण अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को यहाँ परावर्तित है, यहाँ पर क्या है, परावर्तित है, नॉट प्रवर्तित, परावर्तित है, परावर्तित है। तो देखो हाई पॉलिश्ड करेंगे, कोई दर्पण है उस पर क्या करेंगे, हाई पॉलिश्ड कर देंगे, मतलब अच्छा से पॉलिश्ड करेंगे, तो हाई पॉलिश्ड करेंगे तो जितना रे ऑफ लाइट आएगा, प्रकाश किरणें आएगा, सबको क्या करेगा, परावर्तित कर देगा, पूर्ण रूप से परावर्तित करेगा। बस समझ आया। अगर हम दर्पण पे अच्छा से पॉलिश्ड किए हैं, बहुत अच्छा से पॉलिश्ड किए हैं, तो क्या होगा, जितना भी इस पर प्रकाश की किरणें आएगा वो क्या होगा, सारा सारा रिफ्लेक्ट कर जाएगा, यानी परावर्तित कर जाएगा। अगर पॉलिश अच्छा से नहीं करेंगे तो आंशिक रूप से करेगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तेल लगा कागज होता है, तेल लगा कागज का बात करेंगे तो ना ही तो वो पूर्ण रूप से प्रकाश की किरणें को अपने से होकर गुजरने देगा, ना ही तो पूर्ण रूप से वो रोक के रखेगा, कुछ प्रकाश का कुछ भाग को ही क्या करता है, वो अपने से होकर गुजरने देगा, यानी आंशिक रूप से गुजरने देगा। तो जो प्रकाश को पूर्ण रूप से रोक के रखेगा तो वो पारदर्शी करेगा, पूर्ण रूप से जाने दे दिया तो पारदर्शी, जो आधा आधा जाने दिया मतलब आंशिक रूप से जाने दिया तो उसे पारभासी कहते हैं। तेल लगा कागज पारभासी की तरह नहीं काम करेगा, कुछ भाग ही पास करने देगा अपने से होकर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तेल लगा कागज जो होगा पारभासक होगा, ये सब ना पारभासक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से आने वाली प्रकाश पुंज कैसा होता है, सूर्य से जो प्रकाश किरण आए वो समांतर होता है, नहीं होता है, समांतर होता है। हम लोग ऐसा तो क्वेश्चन भी दिया है, बहुत सारा डायग्राम भी बनाया है, समांतर होता है। ऑप्शन नंबर सी। देखो कैसे, जैसे कि हम लोग अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का बात कर रहे थे, जब वस्तु को अनंत में रखते थे तो सूर्य से जो आने वाले प्रकाश किरण अनंत होता था, उसको हम समांतर नहीं लाते थे, जहां पर मीट कर गया वो फोकस होता था, फोकस वही प्रतिबिंब बनता था, फोकस जब अनंत पड़ेगा तो अनंत को सूर्य को मानते थे, और सूर्य से आने वाली प्रकाश किरण को हम समांतर लेते थे, नहीं लेते थे, यानी सूर्य से आने वाली जो प्रकाश पुंज होता है वो समांतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधे रेखा में, ये तो अभी सॉल्व किया ही है, प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है, यस और नो, यस। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, कितने नियम है, समझ जाना, तो दो नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते किस दर्पण में फोकस पर अभिसरित करने वाला किरण पुंज परावर्तन के बाद समांतर हो जाता है। देखो किस दर्पण का बात कर रहे हैं, तो देखो गोलीय दर्पण का बात, कौन सा दर्पण होगा, उत्तल होगा कब तक बताओ तुम सब, उत्तल होगी, उत्तल होगा बताओ। देखो ये अवतल दर्पण है, इसका जो फोकस आएगा कहाँ आएगा, इसका फोकस यहाँ होगा, इस ये अवतल दर्पण है। तो देखो अभिसरित और अपसरित दोनों का मतलब भी समझ आना चाहिए, अभिसारी और अपसारी। अपसारी का क्या मतलब होता है, अपसारी का मतलब होता है एक बिंदु से जो निकलता है वो क्या होता है, अपसारी होता है, और जो एक बिंदु पर आके मिलेगा, जो एक बिंदु पर आके मिलेगा ये अभिसारी है, दिस इज अभिसारी एंड दिस इज अपसारी, अपसारी डाइवर्जिंग एंड दिस इज कन्वर्जिंग रे ऑफ लाइट या फिर बीम ऑफ लाइट। देखो अपसारी और अपसारी, अपसारी और अभिसारी, अभिसारी एक बिंदु पर आके मिलेगा और अपसारी क्या होगा, एक बिंदु से फैलेगा, ये सुनो। तो देखो यहाँ बोल रहे थे किस दर्पण में फोकस पर अभिसरित करने वाला किरण पुंज, फोकस पर अभिसरित कर रहा है, यानी फोकस पर कोई है, तो यहाँ से अगर फोकस पर हम क्या कर देंगे, रे ऑफ लाइट को या फिर बल्ब को रख देंगे, तो यहाँ से प्रकाश किरण ऐसे ऐसे कर क्या होगा, टकराएगा, ऐसे ऐसे करके क्या होने वाला है, टकराने वाला है। तो ऐसे ऐसे करके आएगा और फोकस से जाने के बाद क्या होगा, ये प्रधान अक्ष के समांतर हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, यहाँ से तो समांतर हो गया, यहाँ बोला भी गया समांतर होना चाहिए, लेकिन बोला गया अभिसरित होना चाहिए फोकस पर, ये फोकस पर अभिसरित हो रहा है कि अपसरित हो रहा है, ये जो है फोकस से अपसरित हो रहा है, कहीं कि फोकस से निकल रहा है, फोकस से निकल रहा है, अगर फोकस से निकल रहा है यानी अपसरित हो रहा है, तो ये केस उल्टा हो गया, नहीं हो गया, ये क्वेश्चन फिर ये दर्पण होगा भी नहीं फिर। अब देखो ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण का फोकस यहाँ होगा, उत्तल दर्पण का फोकस यहाँ होगा,
और रे डायग्राम में तुम सब इस बात को ध्यान में रखना कि फोकस से अगर प्रकाश की किरण गुजारेंगे तो परावर्तन के बाद समांतर हो जाएगा, अगर समांतर आ रहा है तो फोकस से गुजरेगा, दोनों है। तो देखो अगर हम इस उत्तल दर्पण में प्रकाश किरणें को फोकस पर अभिसरित करा रहे हैं, फोकस पर क्या करें, अभिसरित कर रहे हैं, अगर फोकस पर अभिसरित कराएंगे तो अभिसरित नहीं हो रहा है, एक बिंदु पर आकर मिल रहा है और वो फोकस में मिल रहा है, तो फोकस पर अभिसरित हो रहा है, जब फोकस से जाएगा तो परावर्तन के बाद क्या हो जाएगा, सारा सारा समांतर होने वाला है, समांतर, तो मेरा यही नहीं मैच कर रहा है, मैच कर रहा है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है उत्तर दर्पण होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, एफ बराबर आर बाय टू जगह गोलीय दर्पण में सत्य है, एफ बराबर आर बाय टू या फिर आर बराबर 2f, ये जो होगा किसमें सत्य है, केवल और केवल गोलीय दर्पण में, तो गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण दोनों आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होना चाहिए, सीधा भी होना चाहिए, वस्तु से बड़ा होना चाहिए, तो वस्तु के ऐसा तो एक ही केस है, अवतल दर्पण में काल्पनिक होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, वस्तु बड़ा होना चाहिए, तो ऐसा एक ही केस है, फोकस और ध्रुव के बीच क्या कर दो, वस्तु को रख दो, तो दर्पण के पीछे बनेगा आभासी काल्पनिक, सीधा एवं वस्तु से बड़ा बनेगा, तो वस्तु का स्थिति होना चाहिए ध्रुव और फोकस के बीच, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, किसी वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है, और आवर्धन देखो, आवर्धन प्रतिबिंब की प्रकृति बदलाता है, अगर आवर्धन का बात करेंगे, अगर ये प्लस है, पॉजिटिव है और आवर्धन निगेटिव है, आवर्धन अगर प्लस हो जाता है इसका मतलब होता है कि प्रतिबिंब जो है काल्पनिक एवं सीधा बना है, काल्पनिक एवं सीधा, अगर प्लस होगा तो आवर्धन शब्द अगर प्लस हो जाए, आवर्धन अगर प्लस हो जाए तो प्रतिबिंब जो होना चाहिए काल्पनिक और सीधा को बताता है, प्रतिबिंब अगर माइनस आ जाता है तो वास्तविक और उल्टा को बदलाता है, किसको, वास्तविक और उल्टा को बदलाता है, तो यहाँ पर बोला है वास्तविक और उल्टा के लिए जो आवर्धन क्षमता होगा माइनस का होगा, ये सुन लो, माइनस ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन क्षमता होनी चाहिए, सीधा है ना तो धनात्मक होना चाहिए, उल्टा रहेगा तो ऋणात्मक होना चाहिए, कहते हैं परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखी वस्तु की दूरी जो ली जाती है क्या होती है, तो देखो कोई भी दर्पण होना चाहिए, वस्तु दूरी जो होगा ना हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा, काहे कि प्रकाश के किरण के विपरीत दिशा में चलेंगे, ये पोल है, नहीं चलेंगे, तो रखी गई वस्तु क्या होगा, ऋणात्मक होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आवर्धन सदैव होता है, कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण, देखो उत्तल दर्पण की अगर बात करेंगे, सॉरी अवतल दर्पण बन गया है, उत्तल दर्पण का बात करते हैं, तो ये उत्तल दर्पण हो गया, कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण में जब भी प्रतिबिंब बनता है फोकस और ध्रुव के बीच बनता है, फोकस पे भी बनेगा, फोकस पे भी बनता है और पोल पे भी बनता है और इसके बीच बनता है, लेकिन जो भी बनता है एकदम सीधा ही होता है, सीधा होता है और वस्तु से छोटा होता है, तो सीधा बन गया, तो सीधा जब बन गया तो क्या हो गया, आवर्धन क्षमता प्लस नहीं हो जाएगा, धनात्मक, सीधा बन गया तो प्लस हो जाएगा, धनात्मक, सदैव धनात्मक। देखो तो क्वेश्चन ही नहीं है, यानी 25 क्वेश्चन हम अभी तक क्या किए हैं, प्रकाश के परावर्तन में प्रैक्टिस कर लिए हैं, 25 क्वेश्चन और आने वाला है, नेक्स्ट वीडियो में आएगा जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे, थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल भी हम लोग सॉल्व करेंगे, तो प्रकाश का परावर्तन का नेक्स्ट वीडियो आएगा पार्ट 2, क्या आने वाला है, पार्ट 2 आएगा, तो उसमें हम न्यूमेरिकल करेंगे और सारा भी क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, 25 क्वेश्चन का ही होने वाला है, तो आज के लिए बस थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।